नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने के बारे में, जिसे पिंपल्स या मुहासे या ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स भी कहा जाता है। असल में ये एक्ने के अलग अलग प्रकार होते हैं। आपने देखा होगा कि युवावस्था के जो बच्चे बच्चियां होते हैं, लड़के लड़कियां होते हैं, उनके चेहरे पर आपको मुहासे दिखते हैं या लाल लाल दाने से दिखते हैं। कभी उसमें आगे की तरफ जो उसका सिरा होता है वो सफेद दिखेगा, कभी काला दिखेगा। तो ये सभी एक्ने यानी मुहासे के अलग अलग प्रकार होते हैं। दोस्तों ये जो एक्ने की बीमारी होती है ये 13-14 साल की उम्र के लड़के लड़कियों को होना शुरू हो जाती है और उसके बाद ये 25-26 साल के बच्चे बच्चियों तक लगातार या तो बढ़ती रहती है या फिर 25-26 साल के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। दोस्तों आखिर एक्ने होते क्यों है, ऐसी क्या प्रोसेस है जिसके कारण चेहरे पर मुहासे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी जो त्वचा होती है दोस्तों, उसमें बहुत छोटे छोटे रोम छिद्र रहते हैं और हमारी त्वचा के नीचे सीबेसियस ग्लैंड होती है जो तेलीय पदार्थों का उत्पादन करती है। दोस्तों ये जो सीबेसियस ग्लैंड होती है, इससे निकलने वाला तेलीय पदार्थ यदि रोम छिद्रों के माध्यम से त्वचा के बाहर निकल जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती और ये तेलीय पदार्थ के कारण ही आपकी त्वचा में नमी बनी रहती है, चिकनाई बनी रहती है। यदि ये तेलीय पदार्थ नहीं निकलेंगे तो आपकी त्वचा एकदम बिल्कुल ड्राई सूखी हो जाएगी। दोस्तों किसी कारण से यदि ये रोम छिद्र बंद हो जाए और सीबेसियस ग्लैंड जो है, जो वसा का उत्पादन करने वाली जो ग्रंथि है, वो अपनी जगह वसा का उत्पादन लगातार करती रहे, तेलीय पदार्थों का उत्पादन लगातार करती रहे, तो इन जो तेलीय पदार्थ होते हैं इन्हें त्वचा के रोम छिद्रों से बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता और ये अंदर ही अंदर इकट्ठा होना शुरू होते हैं। धीरे धीरे दोस्तों ये इकट्ठा होकर त्वचा के ऊपर दिखाई देते हैं छोटे छोटे दानों के रूप में। यदि ये तेलीय पदार्थ और ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो ये इकट्ठा होकर कड़ा हो जाते हैं और आपको बड़ा मुहासे के रूप में ये दिखाई दे सकते हैं। कभी कभी दोस्तों ये जो तेलीय पदार्थ होते हैं इन पर बैक्टीरिया का आक्रमण होता है और धीरे से ये पस के रूप में बन जाते हैं, जो आपको बड़े बड़े, आपने देखे होंगे कई लोगों में एक्ने दिखते हैं, बहुत बड़े बड़े मुहासे दिखते हैं जिसमें पस पाया जाता है, वो इसी कारण से होता है। पस बनने के बाद दोस्तों इनमें दर्द भी रह सकता है, कभी कभी इसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है और बहुत ज्यादा जलन भी हो सकती है। तो ये होता है एक्ने का मुख्य कारण, आपके रोम छिद्रों का बंद होना, उसके अंदर सीबेसियस ग्लैंड का लगातार सीबम का उत्पादन करना और उस सीबम का मतलब जो ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं उसका शरीर से बाहर नहीं निकलना। दोस्तों यदि इसके मुख्य मुख्य कारणों की बात करें कि आखिर ऐसा किस किस कारण से होता है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों एक्ने उत्पन्न होता है ऑयली त्वचा के कारण। तो बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां रहते हैं जिनकी त्वचा ही ऑयली होती है, मतलब वो काफी उपाय करते हैं, उसके बाद भी उनकी स्किन से लगातार तेलीय पदार्थ निकलते रहते हैं। बहुत बार रुमाल से पोंछेंगे उसके बाद भी उनकी स्किन को जरा सा भी आप टच करेंगे तो आपका हाथ पूरी तरह से चिकनाई से भर जाएगा। तो ऐसे बच्चे बच्चियों को, ऐसे लड़के लड़कियों को एक्ने होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात दोस्तों, यदि आप बहुत ज्यादा प्रदूषण युक्त माहौल में रहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा धूल होती है, बहुत ज्यादा डस्ट निकलती है, बहुत ज्यादा वहां पर प्रदूषण है, तो इस प्रदूषण के कारण आपके जो रोम छिद्र है वो बंद हो जाते हैं और अंदर से निकलने वाला ऑयली सब्सटेंसेस बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण मुहासों का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप बहुत ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, मेकअप भी यदि लो क्वालिटी का है और बहुत ज्यादा आपके चेहरे पर ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सारा मेकअप भी आपके त्वचा में रोम छिद्रों को बंद कर मुहासों का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा तनाव भी एक मुख्य कारण होता है चेहरे पर मुहासों को बनाने के लिए। अब आप कहेंगे कि तनाव लेने से मतलब मस्तिष्क से मुहासों का, पिंपल्स का या एक्ने का क्या संबंध है। दोस्तों जब आप तनाव लेते हैं तो आपकी जो मेटाबॉलिज्म रेट है, मेटाबॉलिक रेट है, आपकी उपापचय या लीवर के काम करने की जो प्रक्रिया है वो काफी हद तक प्रभावित होती है, जिसके कारण आपका शरीर अधिक मात्रा में सीबम का उत्पादन करने लगता है और ये सीबम फिर प्रॉपर मात्रा में शरीर से निकल नहीं पाता और इसके कारण भी मुहासे बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपका पेट काफी समय से खराब है, आपको बार बार गैस बनती है, आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा, आपको लगातार कब्ज बनी रहती है, तो दोस्तों इसके कारण भी आपको मुहासे पैदा हो सकते हैं। कई सारी एलोपैथिक दवाओं के दुष्परिणाम के फलस्वरूप भी दोस्तों मुहासे पैदा हो सकते हैं, या आपका ब्लड प्रॉपर तरीके से साफ नहीं है, उसमें काफी सारे टॉक्सिन्स मटेरियल्स हैं, तो इसके कारण भी दोस्तों आपको मुहासे पैदा होने की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा यदि आपका खान पान सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा तेलीय पदार्थों का यूज़ करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मार्केट का खाते हैं, मैदा का खाते हैं या फास्ट फूड का खाते हैं, तो उसके कारण भी आपके लीवर पर असर पड़ता है, आपका मेटाबॉलिक रेट पर असर पड़ता है और उसके कारण भी दोस्तों आपको मुहासे होते हैं। यदि आप प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं पीते, मतलब इतना पानी अब पीना आपका जरूरी है कि पानी से बाथरूम के द्वारा आपके शरीर से टॉक्सिन्स मटेरियल बाहर निकल पाए, तो यदि आप प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो उसके बाद भी आपको मुहासे होने की दोस्तों शिकायत हो सकती है।
दोस्तों एकने का एक और मुख्य कारण है हार्मोन्स का चेंज होना। तो आप देखेंगे कि 13-14 साल की उम्र में अधिकतर बच्चे बच्चियों को एकने होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस समय उनके शरीर के अंदर हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो हार्मोन्स बदलने से भी एकने होता है। इसके अलावा दोस्तों यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय, काफ़ी, धूम्रपान या शराब का सेवन किया जाता है तो ये भी एकने का एक कारण बन सकता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है आपके लीवर को, आपके पाचन तंत्र को बदलने का काम या बिगाड़ने का काम करती है, जिसके कारण आपका जो सीबेसियस ग्लैंड है उसके सीबम का उत्पादन को प्रभावित करती है। तो ये भी एक कारण होता है दोस्तों एकने पैदा होने का। तो दोस्तों यदि आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो आप मुहासों से बच सकते हैं। जैसे आप बाजार का ज़्यादा ना खाएं, अपने खान पान में दोस्तों हरी सब्जियों का उपयोग अधिक से अधिक करें, प्रॉपर मात्रा में पानी पिए, या आप जो है फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, बाजार का तला गला ना खाएं, फास्ट फूड का सेवन ना करें, पर्याप्त मात्रा में नींद लें, क्योंकि नींद यदि आप नहीं लेंगे तो भी आपकी दोस्तों मेटाबॉलिक रेट जो है वो प्रभावित होगी और उसके फलस्वरूप बहुत ज़्यादा मात्रा में सीबम बनेगा, तो उससे आपको एकने या मुहासे जो है पैदा हो जाएंगे। आप दोस्तों जो भी आप कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं कोशिश करें कि काफ़ी कम करें, कम से कम कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करें। यदि वो चेहरे पर एक परत सी निर्माण नहीं करेंगे, आई प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो आपको एकने होने की संभावना दोस्तों कम हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एकने जो है काफ़ी कुछ आनुवंशिक कारण से भी होते हैं। मतलब यदि फैमिली में माता पिता या दूसरे भाई बहनों को बहुत ज़्यादा एकने हैं तो हो सकता है, अधिक संभावना है कि आप भी एकने से प्रभावित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे रीजन थे, और यदि इन रीजनों को हम दूर करें जो कि हमारे हाथ में है तो हम काफ़ी हद तक एकने से बचे रह सकते हैं। केवल एक आनुवंशिक कारण ही हमारे हाथ में नहीं है, बाकी हम दूसरे कारकों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं और एकने की समस्या से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। दोस्तों एकने के लक्षण की बात करूं तो जनरली आप सभी जानते हैं, मुहासे तो आप सभी ने देखे होंगे कि चेहरे पर लाल लाल दाने निकल आते हैं, और ये जो होते हैं मुहासे, पिंपल्स, एकने, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स कहलाते हैं। जब इन दानों में दोस्तों जैसे कि नाम से स्पष्ट है व्हाइट हेड, मतलब इनका जो सिरा है वो व्हाइट कलर का होता है, तो ये व्हाइट हेड कहलाते हैं। यदि ब्लैक कलर का है तो ब्लैक हेड कहलाते हैं। तो दोस्तों ये जो एकने पिंपल्स होते हैं इनमें जो है साइज लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। किसी में छोटे साइज के दाने हो सकते हैं, किसी में बड़े साइज के दाने हो सकते हैं। कुछ लोगों में एकने में दर्द बना रह सकता है, खासकर यदि एकने पे बैक्टीरिया का आक्रमण हो जाए तो वहां पर पस बना रह सकता है। कभी कभी वहां पर बहुत ज्यादा जलन हो सकती है, बहुत ज्यादा खुजली चल सकती है, या बहुत असहनीय दर्द सा हो सकता है। हल्का सा कोई व्यक्ति हाथ भी लगाएगा तो वहां पर दर्द होगा, परंतु ये तब होगा जब एकने में बैक्टीरिया का आक्रमण हो गया हो, मतलब जो सीबम इकट्ठा हो रहा था वहां पर बैक्टीरिया ने आक्रमण कर दिया हो, तो उसके फलस्वरूप ये सब हो सकता है। वरना आपको एकने में किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं दिखेगा, केवल आपको अपना चेहरा ही बदसूरत दिखेगा, वहां पर आपको रेड रेड छोटे छोटे दाने से दिखाई देंगे। दोस्तों इसके अलावा एकने के कारण कुछ लोगों में तनाव बना रह सकता है, क्योंकि ये शारीरिक सुंदरता को प्रभावित करता है, खासकर लड़कियों के केसेस में जो चाहती है कि हमेशा चेहरा जो है कांतिमय, तेजवान और एक सुंदर सा दिखे, क्लियर कॉम्प्लेक्शन हो। वहां पर यदि एकने हैं तो उनमें एक तनाव का भी मुख्य कारण बन सकता है। तनाव के कारण फिर दूसरी चीजें आपके शरीर में पैदा हो सकती है, परंतु यदि एकने के मुख्य लक्षण देखें तो केवल यही है, चेहरे पर या कभी कभी कंधों पर या पीठ पर बहुत सारे दाने से निकल आना, कभी उसमें पस पड़ना, कभी बिना पस के, कभी जलन होना, कभी खुजली होना, कभी दर्द होना, और कभी कोई लक्षण ना होना, केवल और केवल दाने से निकलना। दोस्तों होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ एकने के लिए है, और यदि आप लक्षण मिलाकर के दवाइयाँ लेते हैं किसी डॉक्टर की सलाह से तो आपके एकने में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। यदि मुख्य मुख्य दवाइयों की बात करूं तो दोस्तों सबसे मुख्य दवाई है एस्टेरिया रूबेंस। यदि दोस्तों यौवन अवस्था में खासकर लड़कियों के केसेस में एकने होना ही प्रारंभ हुए तो सबसे पहली दवा आती है एस्टेरिया रूबेंस। एस्टेरिया रूबेंस काफ़ी केसेस में फायदा पहुंचा देती है। इसे 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं, 5-5 बूंदे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी के साथ। यदि एस्टेरिया रूबेंस से फायदा नहीं पहुंचता तो दूसरी जो मुख्य दवा होती है दोस्तों वो होती है काली ब्रोम। तो काली ब्रोम के जो मुहासे होते हैं वो यदि आपको छोटे छोटे से मुहासे हो, काले भूरे कलर के मुहासे हो, और दोस्तों इन मुहासों में हल्की हल्की खुजली सी चलती हो, बहुत ज़्यादा खुजली नहीं चलेगी, बहुत हल्की हल्की खुजली चलेगी, तो यहाँ पर आप काली ब्रोम दवा देंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। काली ब्रोम 30 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी के साथ। दोस्तों यदि मुहासे इसी प्रकार के हो, छोटे छोटे हो, उसमें यदि ब्लैकनेस हो, यदि भूरापन हो, और इसके साथ उसमें बहुत ज़्यादा खुजली चलती है तो दोस्तों वहाँ पर रेडियम ब्रोमेटम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार दी जाती है। यदि दोस्तों इसी मुहासों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो, बर्निंग हो रही हो, हल्का सा हाथ लगाने पर भी ऐसा लगता हो जैसे जलन जो है बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो वहाँ पर आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में दवा सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार 3 से 4 बूंद देते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण मदर टिंचर है वर्वेरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर, जो सौंदर्यता बढ़ाने के लिए और मुहासों को दूर करने के लिए होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे स्पेशली स्किन का टॉनिक बोलते हैं। स्किन पर यदि किसी भी प्रकार की कंप्लेंट है तो वर्वेरिस एक्विफोलियम बहुत ही अच्छा असर करता है। तो दोस्तों वर्वेरिस एक्विफोलियम भी दिया जाता है 10 से 15 बूंद, या बहुत ज़्यादा यदि एकने हैं तो वहाँ पर 20 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी के साथ दोस्तों दिया जाता है।
दोस्तों एकने की एक और दवा है पायरोजिनम। यदि एकने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उसमें पस बनने लगा और बहुत ही ज़्यादा दर्द होता हो, तो वहाँ पर पायरोजिनम 200 पोटेंसी में 3 दिन में एक बार ली जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों एकने की एक और मुख्य दवा है हीपरसल। यदि जैसा कि मैंने बताया पस बहुत ज़्यादा बन रहा हो और पस को बाहर निकालना हो, वहाँ पर दर्द भी हो रहा हो, तो इसके लिए दोस्तों हीपरसल 200 पोटेंसी में भी 3 दिन में एक बार दोस्तों दी जाती है। दोस्तों एकने की अगली मुख्य दवा है कार्बोवेज। तो यदि किसी व्यक्ति का पेट लगातार खराब होता है, बहुत ज्यादा अपच की शिकायत हो, इंडाइजेशन की समस्या हो, बार बार गैस बनती हो, इसके साथ यदि उसके चेहरे पर या पीठ पर एकने हो, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम कार्बोवेज का इस्तेमाल करते हैं। कार्बोवेज 30 पोटेंसी में 3 से 4 बूंदे सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक लेते हैं, तो इस प्रकार के एकनों में दोस्तों आराम मिलता है। एकने की अगली दवा है पल्सेटिला 30। तो यदि कोई खासकर बच्चियों के केसेस में यदि कोई महिला हो या कोई बच्ची हो, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज पीसीओडी से परेशान हो, उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो इरेगुलर हो रहे हो, बार बार जो है दिक्कत आ रही हो उसमें, तो इस प्रकार की महिला में दोस्तों एकने को अधिकतर पल्सेटिला दवा से ठीक किया जाता है। खासकर ऐसी लेडीज जो है, आपको ऑयली और फैटी जो फूड्स होते हैं उन्हें खाने की शौकीन मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको तेली पदार्थ या मार्केट का खाने का उनका बहुत ज़्यादा मन होता है। ऐसी बच्चियों को यदि एकने हो दोस्तों, तो पल्सेटिला से ऐसे एकने ठीक होते हैं। यदि दोस्तों एकने में बार बार चुभन जैसा दर्द हो रहा हो, खासकर इस प्रकार के एकने जब आप ठंडे पानी से अपना चेहरा धोते हैं तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा आराम सा लगता हो, ऐसा लगता हो ठंडे पानी से चेहरा धोने के बाद इन एकने के साइज में थोड़ा सा अंतर आ गया हो, कम हो गया हो, तो इस प्रकार के एकने दोस्तों एपिसमेल 30 पोटेंसी की दवा 3-4 बूंदे सुबह दोपहर शाम लेने से ठीक होते हैं। यदि एकने बहुत ज़्यादा रेडनेस लिया हो, बहुत ज़्यादा लालपन हो एकने में और बहुत तेज दर्द हो रहा हो, अचानक कभी भी दर्द होना शुरू हो जाए और अचानक से बंद हो जाए, फिर अचानक से शुरू हो जाए, इस प्रकार यदि दर्द होता हो, दर्द तपकन वाला हो, तमतमा रहा हो, तो इस प्रकार के केसेस में दोस्तों बेलाडोना 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 से 4 बूंदे इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों ये थी एकने के लिए होम्योपैथी की मुख्य मुख्य दवा। इसके अलावा दोस्तों आप साधारण सी बातों का ध्यान रखें, चाय पानी धूम्रपान कम करें, शराब का सेवन कम करें, समय पर सोएं, अधिक मात्रा में पानी पिएं और कॉस्मेटिक का उपयोग कम से कम करें। एक और बात का ध्यान रखें कि यदि आपकी बहुत ज़्यादा आयली त्वचा है तो होम्योपैथी में एक और दवा आती है नेटाम्यूर 30। ये आयली त्वचा के कारण ही केवल यदि एकने पैदा हुए हों तो वहां पर नेटाम्यूर दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। इसमें कोई भी रीजन आपको नहीं मिलेगा, केवल एक आयली त्वचा मिलेगी कि जो भी व्यक्ति है उसको बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा आयली है। खासकर आयली त्वचा के लिए आपको एक और चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे सॉप का इस्तेमाल करें, ऐसा साबुन यूज़ करें जिसमें TFM लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, क्योंकि TFM लेवल जो होता है साबुन के अंदर, TFM मतलब टोटल फैटी मैटर, तो ये जब हाई होता है तो आपकी स्किन को ड्राई करता है, और ये जब लो होता है किसी भी शॉप में तो ये स्किन को बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा नमी प्रदान करने का काम करता है। तो यदि आपकी ऑयली स्किन है तो आप हाई TFM लेवल वाले किसी भी साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को ड्राई रखेगा, ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने नहीं देगा, किंतु आप बहुत अधिक मात्रा में कॉस्मेटिक का इस्तेमाल ना करें। ऐसा कोई भी काम ना करें जो आपके रोम छिद्रों को बंद करें, जिससे सीबम इकट्ठा होकर दोस्तों एक्ने या पिंपल्स, मुहासे, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स का निर्माण करें। तो दोस्तों आप इन साधारण सी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और कुछ समय के इस्तेमाल के बाद ही आपको दिखेगा कि होम्योपैथी की दवाओं से आपके एकने में काफ़ी हद तक आराम मिल गया है। दोस्तों आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कई लोगों की आदत होती है कि एकने यानी पिंपल्स को वो फोड़ लेते हैं, हाथ लगा करके उसके अंदर का पस बाहर निकालते हैं। इस प्रकार की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एकने आपको चाहे किसी भी प्रकार का हो, एक समय के बाद वो साइज में रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ठीक होने लगेगा यदि आप इलाज नहीं करवाएंगे तो भी। किंतु यदि आप इन एकने को फोड़ लेते हैं, इनके अंदर के पस को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये एक छेद सा छोड़ देते हैं जो इकट्ठा होकर बहुत सारे गड्ढों के रूप में आपको दिखेगा और इसे ठीक करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बाद में आपका चेहरा बदसूरत सा दिखने लगेगा। इसलिए आपको मेरी यही सलाह है, कितने ही ज़्यादा आपके चेहरे पर एकने हैं उसे बार बार टच ना करें, क्योंकि टच करने से आपकी फिंगर्स में जो बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्शन है, वो भी एकने पर लगता है, जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पस बनना शुरू हो जाता है, वही रेडनेस होना, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप ये कंडीशन ना करें। इसके अलावा यदि आपने एकने को फोड़ करके अपनी पूरी त्वचा पर छोटे छोटे गड्ढे बना ही लिए हैं तो एक पेटेंट होम्योपैथिक दवा आती है दोस्तों ज्ञान गंगा कंपनी की, मैं आपको बता देता हूँ, इसकी मैं फोटो भी डाल दूंगा। तो ये आप देखेंगे तो G38 नाम से होती है, और यदि आपको पिक्चर स्पष्ट दिख रही होगी, क्योंकि ये कैमरा जो है वो ऑटोमेटिक एक्सपोजर को एडजस्ट नहीं कर पाता, तो यदि आपको पिक्चर दिख रही होगी तो यहाँ पर मुहासे के छोटे छोटे गड्ढे से बने हैं। तो इस प्रकार के गड्ढों को ठीक करने का काम भी ये ड्राप करती है। ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि ये ड्राप जो है बहुत ही कम मात्रा में बनाई जाती है। मार्क एंड स्ट्रिक्चर इस ड्राप का नाम है, ज्ञान गंगा कंपनी की G38 नंबर ये ड्राप है। और यदि आप बोलेंगे तो मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, यदि आपको लगे तो आप वहां पर ऑर्डर करके भी मुझसे ये ड्राप मंगा सकते हैं। परंतु दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप यदि सोच रहे हैं कि केवल एक ड्राप लेने से आपके गड्ढे दूर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि गड्ढे बनना
और गड्ढों का ठीक होना एक बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है और इसके लिए आपको कुछ महीनों का धीरज अवश्य रखना पड़ेगा। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।